गीता, ओ गीता, हाँ दीदी। घर का काम कर लिया तूने? घर का काम हाँ हो गया, बस झाड़ू पोंछा बर्तन सारा सारा काम कर लिया? वो किचन रह गई, बस किचन साफ करनी किचन है। साफ करने के लिए हाँ। रह गई। इतनी देर से क्या कर रही थी? किचन में भी साफ नहीं हुआ? इतनी देर से जब तो बाहर का कर रही थी, आंगन का अच्छा, कर रही बाहर थी, का कर कमरे रही थी। का अब कर एक रहा काम कर, जो काम रह गया है उसे छोड़ दे, घेर पे चली जा। घेर पे गोबर कूड़ा और झाड़ू भी लगा देना घेर पे। था। मैं जाऊँ घेर पे? और कौन जाएगा? इतनी सालों से मैं कर रही थी, अब तू कर। तो दीदी वो घर का तो मैं कर ही रही अरे हूँ घर ना। का जो बचा कुचा काम है उसे मैं कर लूंगी, तू घेर का काम करके आ। अभी मैं जाऊंगी घेर पे तो लोग और क्या कहेंगे, मतलब नहीं वो कोई कुछ घेर भी पे नहीं कर रही है। कहेगा। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे काम से मतलब है। घेर पे जाओ और काम कर कर आओ। अच्छा, अब जी घेर पे मुझ पे होता नहीं है ना, घर का तो मैं कर ही रही हूँ। ऐसा है ना कि सब कुछ सीखना पड़ता है। अब गोबर गोबर का काम करिए तो गोबर का काम करना सीख जाएगी, झाड़ू लगाएगी वहां पर जाकर। और जो कूड़ा कूड़ा है ना उसे भी साफ कर देना। तो गोबर में तो मुझे बदबू आती है दीदी बहुत। बदबू आती है? हमने तो देखो पहले ही कहा था कि हमारे घर पे भैंस पोए हैं, गोबर का काम भी करना पड़ेगा। तो गोबर मुझे उठाना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा, हाथों से पातना भी पड़ेगा। कंडे छी। पातते हैं। छी, बहुत गंदी है, गंदा लगता है मेरे को। गंदा लगता है? इतनी सालों से मैं भी तो कर रही हूँ। मैं भी तो शहर की हूँ, मेरी भी तो शादी शहर से हुई है। तो दीदी वो तुमने आदत डाल ली है, मुझे अभी आदत तो नहीं है तुम भी ना। आदत डालो, आदत पड़ जाती है धीरे धीरे। अब चलो मेरी शक्ल मत देखो और गोबर पात कर आओ। चलो ठीक है। तसला ले आओ, जाओ वहां से। कितनी कामचोर है। ले आई। और ढंग से काम करना, वहां बाहर के लोगों से मतलब घूंघट मारकर काम करना है। जाओ चलो। तो गोबर उठाना पड़ेगा। अरे राम राम साहब। अरे राम राम भैया। अरे कहाँ जा रही हो? भैया ये घेर में जा रही हूँ, गोबर तापने, वो साफ सफाई करना। घेर में गोबर और तुम? हाँ। अरे राम 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 राम, तुम तो पहली बार मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम गोबर उठाओगे। तुम पे कहाँ शोभा देगा? तुम कहाँ शहर की अच्छी पढ़ी लिखी घर की लड़की है का, और तुम यहाँ गांव में गोबर उठाओगे? भैया वही तो मैंने दीदी से बोला, दीदी मान ही नहीं रही है। मैं तो इतनी परेशान हूँ घर से कुछ। मैं घर का कर तो रही हूँ, तुम बाहर का कर लो, घेर का। वो सही बात मानती है। नहीं है। बोलिए सीखेगी कैसे? गोबर उठाना भी पड़ेगा, पातना भी पड़ेगा, झाड़ू भी लगानी पड़ेगी वहाँ की। अब मुझे पता है ना गोबर में तो इतनी बदबू आती है। अरे तो उनसे बोलो कि तुम्हारा काम है, तुम गोबर उठाना जानती हो, ये करती हो, तुम करो ना, मुझसे क्यों करवा रही हो? वो नहीं मानती है ना। मैंने उनसे बोला था जो करिस, हम भी तो कर रहे हैं ना, है हम भी तो शहर के हैं ना, हम का करते नहीं है। हाँ, उन पे यही काम आता है। मैं बताऊं सबसे ज्यादा काम चोर है तुम्हारी वो है का? सही बता रहा हूँ, तुम्हारी जीजी है का बहुत काम चोर है, एक नंबर की। ये समझ लो इनने किसी को चैन नहीं लेने दिया गांव में पूरे में। बताओ भैया हम तो इतने परेशान है घर से, हम क्या बताएं। अरे सही बात है, इनको है ये सोचनी चाहिए। बताओ कि अरे कोई नई नवेली आई, भाई तुम तो शहर की रहने वाली हो है नहीं? हाँ, मैंने बताओ। कभी इतना काम किया है नहीं है। अभी ना किया तुमने तो अपने घर में। ये बताओ, लेकिन ये ऐसा इनका चल गया दिमाग। खैर कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारी एक सिफारिश करेंगे हम, चिंता मत करो। उनसे कहेंगे कि ऐसे काम ना कराएं तुमसे, ठीक है? मुझे नहीं लगता वो मान जाएंगी। मानेंगे वो, चिंता मत करो। उनसे बात करेंगे, बात की जाएंगे, उसके बाद जब मानेंगी वो, चिंता मत करो तुम। अच्छा भैया ठीक है, तो तुम एक बार बात करना। बिल्कुल, अब मैं तुम्हारे घर की तरफ ही जा रहा हूँ। अच्छा वही आ रहे हो? हाँ, शायद है कि अगर वो मुझे मिल जाए घर पे तो मैं उनसे बात नहीं करूंगा। नहीं, वो तो घर पे ही है, उन्होंने तो मुझे घेर पे भेज दिया। चिंता मत करो, मैं उनसे कहूंगा चिंता मत करो, ठीक ठीक है? है। चिंता मत करो, तुम पे शोभा नहीं देता ये सब काम है यार। एक बात बताओ, गांव में और भी शहर की हैं लड़कियां है ना, वो थोड़ी कर रही हैं। हाँ ये तो है। अच्छा भैया राम राम। ठीक है, राम 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 साहब, राम 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 राम। भाई पाप्पू, हाँ भाई शुक्र। एक बात बता, ये बता तुझे कुछ खैर खबर है नहीं है क्या घर की? सही खबर है, क्या बात है गई? अरे तेरी बीवी यार इतनी अच्छी पढ़ी लिखी, ये समझ ले शहर की बीवी आ गई। तो अच्छा। इसका मतलब जब वो शहर की बीवी गांव में आ गई तो तुम गांव जैसे मतलब काम कराओगे उससे? पहले तो ये बता, हाँ। बीवी मेरी, तेरे को क्या दिक्कत आ रही है? अरे दिक्कत क्यों नहीं आ रही यार, इतनी सुंदर साफ सुथरी है अच्छा, क्या? अरे वो ऐसे काम तू- करेंगी? सही कह रहा है। बताओ यार, अबे कहीं की बात होती है। ऐसा तो मेरी आज काम की बात करे कर, फालतू मत बोला कर। फालतू मत हाँ। बोला कर। अरे तो बे यार एक बात बताओ, कम से कम इतना होना चाहिए कि चलो वो शहर की आई है, अरे कुछ नहीं मशीन रखवा दी तो कपड़े वपड़े सिल लेंगी। अच्छा। ये काम अच्छे लगते हैं। अब ये क्या है कि तसला लेके जा रही है घेर पे। ये बता, मेरी भाभी काम ना करते हैं? अरे तो तेरी भाभी में तो अल्लड़ बुद्धि है वो। अरे हाँ, न गाँव ढंग से की वो- बोलेगा, ढंग से। ढंग से ठीक बोले है, नहीं तेरी मेरी लड़ाई हो जाएगी फालतू में। देख, लड़ाई हो जाए तो कुछ भी हो जाए भाई, हाँ। जिस बात के हम खिलाफ हैं हम उस बात को तो बोलेंगे भाई साहब। बता काम की बात होता का है? काम की बात यही है कि तू है अपनी बीवी की तरफ ध्यान दिया कर। अब ये बता,
घर में है बीवी, मतलब बीवी काम ना करेगी, भाभी भी तो काम करते हैं, दोनों मिलकर कर ले तो कोई आपत आ जाएगी। तो तेरी बीवी घर का काम कर लेंगी और तेरी भाभी जो बाहर का काम कर लेंगी तो कोई मैं तो आपत ना आ जाएगी? कहती, मैं एक दिन तू करे एक दिन भाभी करिया करेंगी, बात खत्म। अरे ऐसे थोड़ी होता है। तो क्या अरे ऐसा सुन, मेरी बात, घर हमारा हो, तू फालतू बीच में मत पड़, ठीक है? तू अपना काम कर जा। बता यार, ये कैसा आदमी है यार जो अपनी बीवी का ख्याल ही नहीं रखता है। उनसे ही बात करूं मैं क्या जाके, इनसे बात ही करूंगा आज, इनसे बात हो जाएंगे। आज तो आर की है पार की है। बताओ यार, तारा भाभी, तारा भाभी, तारा भाभी। अरे सुक्का भैया क्या हुआ? राम राम। राम राम। क्यों और? चिल्ला रहे इतना? चिल्ला रहे राम राम और बढ़िया हो? राम राम बढ़िया है। नहीं एक बात बताओ, क्या बताओ? क्या तुम पे काम धंधा होता नहीं? क्या बात है? करती तो इतनी सालों से हैं? कौन काम कर रहा है? मैं ही कर रही हूँ सालों ना। से काम कर रही हो तुम हैं? बाहर का काम तो है क्या? अपने वो छोटी वाली को मतलब भेज दिया अपने देवर की बहू को। वो तो कल ही गई है बाहर का काम करने के लिए। 10 साल से तो मैं ही कर रही हूँ ना घर का बाहर का। अरे तो गलत बात है ना, वो बेचारी शहर की पढ़ी लिखी अच्छे घराने की लड़की है। अच्छा अच्छा, अच्छे घराने की लड़की। तुमको क्यों इतना दर्द हो रहा है फिर? वो तो ये समझ लो तुम्हारे देवर के भागे खुल गए उस अल्लड़ के। बताओ पप्पू के, उसकी शादी होगी। देखो, जब भैंस का दूध पिएगी तो गोबर भी पाथेगी और हैं? सारा काम करेगी। अच्छा हाँ, मतलब भैंस का दूध पिएंगी वो तो गोबर पातेंगी, गोबर भी पाथेगी। है ना? हाँ, और बताओ। घास भी काटने के लिए जाएगी वो। अरे तो घर का काम नहीं दे सकती तुमने? तो मैं ऐसा है, एक दिन वो करेगी एक दिन मैं कर लेती हूँ। काय वो करेंगी वो? नहीं काय करेंगी वो? अरे वो सीखेगी ना काम करना। बिल्कुल नहीं करेंगी। अगर हम न्यारे हो गए तो फिर बिल्कुल नहीं करेंगी आज के बाद। फिर भी तो तुम्हें क्यों चिंता हो रही है उसकी? हैं? तुम्हें क्यों चिंता हो रही है? क्यों चिंता हो रही तुम है? ऐसा है, तुम मेरे परिवार में मुखिया मत बनो। गांव के हो ना, गांव के होकर रहो। अरे यार हमारा दिमाग टेंशन में होता है उन्हें देख के है क्या? क्यों टेंशन में हो रहा है? तुम्हारी बीवी है वो, तुम्हारी बीवी है तो हो? मेरे देवर की बीवी ना। ऐसा तुम खाना खाने की बात करती हो ज्यादा। तो रड़ुआ हो ना, समझी हो एक बार नहीं? शादी करके देखो तुम्हें तब पता चलेगा। शादी करके देखो तब पता दूसरों चलेगा। के घरों में झाँकोगे तुम क्या तो हो रहा है, बहुत क्या ज्यादा नहीं हो रहा? मतलब वो वहां से आई है बन के है क्या? कहाँ से आई सब है? जानता हूँ तुम्हारे बारे क्या में। जानते हो मेरे बारे में? जानता हूँ जब उसके माँ बाप को कोई ऐतराज नहीं तो तुम क्यों क्या है? अरे तो हम तो इस बात को कह रहे हैं भैया वो इतनी साफ सुथरी है। अगर कल कलाबा को हम नहीं रहे गाँव में, हम चले गए बाहर घूमने और किसी लड़के ने उन्हें छेड़ दिया, तुम क्या कर लोगे? ऐसे को ऐसे कोई छेड़ देगा लड़का? हाँ? अच्छा कोई नहीं छेड़ता ऐसे। तुम तो बात बनाती डोलती हो ना पूरे गांव में, डाउन 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 डाउन, इधर उधर बैठ गई इधर बैठ हम तो गई। ऐसे ही घूमेंगे, तुम बताओ। हैं? हम तो ऐसे ही घूमेंगे। ऐसे ही घूमेंगे? ऐसा है, तुम अपने घर का हैं? रास्ता नापो और मेरे घर के मामले में दखल मत दो। तुम्हारे पिताजी मर गए ऐसे गुण सिखा गए तुम्हें हैं? क्या सिखा गए? ऐसे सिखा गए गुण? क्या अच्छे सिखा गुण गए? सिखाए मेरे पिताजी ने। चुप करो तुम, ठीक ऐसा है? है, तुम अपने घर जाओ और ज्यादा भाषण मत दो मुझे। बन ठन के पेन ढन के ऐसे डोलती ऐसे हैं कि तुम रानी जैसे लोग ना महारानी है। जलते रहोगे, ऐसे हैं? बन ठन के जलती है। डोलोगे तुम तो। ए जा तुम है क्या? तुमसे तो बात जमींदार करना है हम। बेकार है। जमींदार ए, हो तुम। जाओ अपना काम खाट करो। के जमींदार हो तुम। जाओ यहाँ से। हैं? जाओ आगे यार। में देवरानी की सिफारिश अब लेकर। ऐसा है, कैसा? मैं तुमसे कह रहा हूँ देखो मेरी बात अब भी समझ जाओ, तुम पे वक्त है क्योंकि तुम अपने उसको मत भेजो, सही नहीं लगता है ऐसे। और तुम्हारा देवर देखो, बताओ वो तुम्हारे पल्लू से बंधा हुआ, क्या तुम्हारे गुण गाता है वो? है गाएंगे नहीं? फिर? उन्हें इतनी सालों से खवा रही हूँ, पे कर गाएंगे नहीं वो? क्या क्या घोट घोट के खिला रही हो ना? घोट घोट के? तुम्हें मालूम होता ना जब कोई भाई होता छोटा तुम्हारा, अरे। अकेले हो ना तुम तो। चुप रहो तुम, चुप रहो। सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में, सब क्या जानता हूँ जानते हो मैं। मेरे बारे में? क्या जानती अच्छा हो? मेरा देवर मेरी देवरानी में उनसे कुछ भी करवाऊं, झाड़ू लगाऊं चाहे पोंछा लगाऊं, अपना काम करो, जाओ यहाँ से। तुम जाओ, तुम काम करो अपना, कहाँ ठीक है? जाऊं? ऐसा है सराफा से निकल जाओ, तुम्हारा डंडा तुम में ही बजा दूंगी। नहीं निकलो यहाँ से। अच्छा। लो निकलो यहाँ से। आइंदा किसी के काम में बीच में रोड़ा मत। अरे भैया देख लिया, अब देखना तुम, तुम्हारी चुगली करूंगा मैं, पूरे गांव को बताऊंगा। कर देना मेरी चुगली, मैं किसी से नहीं डरती हूँ, तुमसे भी नहीं डरती। चुप रहो तुम है क्या? अलग निरंजन, कोई है घर में? कोई है पुत्री पुत्र? अरे राधे राधे बाबा जी। खुश रहो, आशीर्वाद रहो, दूध बनाओ पूतो फलो। कहाँ से आ रहे हो आप? मैं पुत्री, बाबा का कोई ठिकाना थोड़ी होता है कि बाबा कहीं से भी आ सकते। बाबा का तो कोई ठिकाना नहीं, सारी दुनिया उनके लिए बैकुंठ और स्वर्ग है। मैंने तो आपको पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। पुत्री हमारा तो चलन ही यही है। देखिए हम किसी गांव में विश्राम नहीं करते हैं, हम तो जगह जगह जाते हैं, लोगों को भगवान का रास्ता दिखाते हैं, ईश्वर की आराधना में लगाते हैं और दान धर्म में विश्वास रखते हैं। अच्छा क्या लोगे फिर तुम? एक कटोरी आटा देकर आऊं मैं? नहीं नहीं पुत्री, वो ऐसा है, हमारा भंडारा चल रहा है, बहुत ही भव्य भंडारा रखा है हम लोगों ने। सारे जितने भी सन्यासी लोग हैं सब मिलकर गंगा के घाट पर बड़ा ही भव्य भंडारा रखा है, तो उसके लिए दान पुण्य कर सकती हो तो कर दो। क्या क्या देना होगा दान पुण्य में? दान पुण्य में ज्यादा नहीं, बस 1 बोरी नाज और क्या कहते हैं थोड़े से अगर धान हो जाए तो इससे बढ़िया कोई बात। 1 बोरी नाज आपको कम लग रहा है? पता है कितने उसका आता है पैसों का 1 बोरी नाज? तो क्या हो गया पुत्री, देखो दान करने से कभी कभी घर में परेशानी नहीं आती, और दान धर्म से बड़ी तो कोई चीज नहीं है दुनिया में। दान धर्म इतना भव्य होता है कि दान धर्म से अगर आदमी कोई
अपने मन के अंदर पाप भी कर ले तो उस पाप का भी पुण्य उसे लग जाता और है। मेरे घर में तो बाबा, मेरे घर में तो किसी चीज की परेशानी नहीं है बिना दान किए हुए। पुत्री। और मैं किसी को कोई दान नहीं करती। देखो तुम्हें 10 रुपए लेने हो तो ले लो, नहीं अपना रास्ता नापो यहाँ 10 से। रुपये पुत्री, कैसी बात है 10 रुपए बहुत है ना। पुत्री, ये बात और सही एक ही घर थोड़ी ना है, गांव में कितने सारे घर हैं, पता है तुम्हें कितने सारे बात परिवार सही हैं? है आपकी कि एक ही घर है, लेकिन भव्य भंडारे का मतलब है कम से कम 50,000 लोगों का भंडारा हो रहा है, तो उसमें दान दक्षिणा तो ऐसी दो जो कि तुम्हारा आचरण, हम तुम्हारा नाम बोल सके, वहां पे तुम्हारा नाम बोला जाएगा। बाबा भंडारा हो रहा है तो उसमें मैं ही थोड़ी ना खाने जाऊंगी, सारा गांव खाने जाएगा। सारे घर से मांग लो जाकर गांव अरे से। पुत्री, वो तो हमारा काम है, हम तो घर घर जाके भिक्षा मांगते हैं। थोड़ा सही होता अगर हमें थोड़ा नाज या थोड़ा अन्न हमें मिल जाता तो हमारे भंडारे के कार्य में और भी उल्लेख होता। तो बाबा अगर इतने ही दान पुण्य करने का शौक है आपको, ले तो कहीं जाकर काम करो ना। ये घर घर जाकर कमंडल लेकर भीख क्यों मांग रहे हो? शर्म नहीं है? भीख ये तुम्हें भीख लगती है? भीख ही मांग रहे हो और क्या कर रहे हो? काम तो तुमसे होता नहीं। काम हमसे तिलक होता है। छापे लगा लिए और कपड़े पहन लिए, चलो मांगने के लिए। पुत्री, बहुत अपने आचरण से ज्यादा बोल रही हो आप। आचरण मेरा बिल्कुल अच्छा आचरण है, मैं लोगों को रास्ता दिखाती हूँ। तुम्हें भी रास्ता दिखा रही हूँ, कहीं जाकर काम धाम करो। एक सन्यासी को रास्ता दिखाने का मतलब जानती हो? हमसे ज्यादा ज्ञानी और पराक्रमी बनना चाहती हो क्या? पराक्रमी? अरे मैं क्यों बनूंगी पराक्रमी? मैं तो अपने आप में ठीक हूँ। हमें लगता है तुम्हारी बुद्धि जो है इस समय के साथ नष्ट होती जा रही है। अरे और मेरी तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नाम की कोई भी वस्तु या वो कोई तो है चीज ही अंदर मेरे बची अंदर। नहीं है। और देखो, मैं किसी बाबा पर दया नहीं दिखाती। अगर तुम्हें 10 रुपए लेने हैं तो ले लो, नहीं जाओ। पुत्री, इन 10 को भी तुम रख लो, लेकिन मैं तो तुम्हारे आचरण देख के समझ गया कि तुम बहुत खराब औरत हो। तुमने अपने घर में भी कुछ ना कुछ फैला रखा होगा, हर किसी से लड़ती होगी, हर किसी से चुगली करती होगी। मैं किसी से भी नहीं लड़ती, और मेरा घर, मेरे घर का मैटर, तुम्हें क्या करना? तुमने मुझे क्रोधित किया है पुत्री। एक बात ध्यान रखना, मुझे क्रोधित करना अच्छा। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नाश की जड़ होगी। मतलब मैंने काम की कह दिया तो मैंने आपको क्रोधित कर दिया? पुत्री, काम की बात से नहीं, अगर दान धर्म नहीं करना था तो तुम हमें बाबा हाथ जोड़कर अपने कह देती कि बाबा आप प्रस्थान कीजिए, लेकिन तुमने हमें नीचे दिखाने की कोशिश की, और इस नीचे को देखने के लिए हम तुम्हें बहुत बड़ा श्राप दे के जाएंगे और तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा आकार कर जाएंगे मैं किसी कि तुम्हें श्राप इस से बात नहीं का डरती। नहीं डरती? मैं किसी श्राप से नहीं डरती। वो तो भगवान के हाथ में, जो करेगा भगवान करेगा, तुम जैसे बाबा थोड़ी ना करेंगे। गलत कह रही हो पुत्री। और तुम्हारे श्राप देने से मेरा होगा क्या? मैं कौन सी लंगड़ी लूली हो जाऊंगी? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। लंगड़ी लूली नहीं, लेकिन तेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दूंगा मैं। बुद्धि को भ्रष्ट कर दोगे? आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हो जो मेरी बुद्धि को भ्रष्ट करे। ठीक है तो अपना काम करो, जाओ यहाँ से, ठीक निकलो। है, मैं तो जा रहा हूँ पुत्री, निकलूं या कुछ भी, लेकिन तेरे ये वचन मेरे मन में है, और ये वचन ही तेरा विनाश का कारण बनेंगे। मेरा कोई कभी विनाश नहीं करेगा। कहाँ से आ जाते हैं बाबा? रहेगा इसका। अरे सीताराम बाबा। राम राम। और बढ़िया बाबा? कुछ रहो। कैसे गुस्सा हो रहे थे, कैसे क्रोधित हो रहे बाबा? पुत्र, हमारे क्रोध का कुछ कारण है। क्या कारण ये है कि इस मकान में जो स्त्री रहती है बहुत ही वैकुलियाई और बहुत ही सभ्यता से परे है। सही कह रहे बाबा, बिल्कुल सही कह इसके रहे। अंदर बिल्कुल भी सभ्यता वाली कोई चीज नहीं, और इसके अंदर ये भी नहीं कि अतिथि का सम्मान कैसे होता है। अतिथि दरवाजे पर हुआ आया हुआ अतिथि देवता के स्वरूप होता है। इसके अंदर लेकिन दुष्टता है, इसके अंदर उस बात का कोई उल्लेख नहीं है। बहुत दुष्ट है बाबा वो। मैं तुम्हें बताऊं, ना तो पूजा पाठ करती है, ना कुछ करती है। और सुनो, और तो और इनका कोई उपाय करो। ऐसा करो, तुम पे कोई ऐसा जल हो, इन्हें भस्म कर दो। जल? पूरा घर ही खत्म, कलेश खत्म हो जाएगा घर की। बस हम नहीं करूंगा, खून तो? के आंसू रुलाऊंगा ऐसे तुम्हें। रुलाओ। मुझे वहां से धक्के मार कर निकाला है। मैंने पुत्र केवल इतना कहा कि गंगा के घाट के किनारे हमारा बड़ा ही भव्य भंडारा है। अच्छा। अगर तुमसे अगर कुछ जो भी बनता है, नाज या धान कुछ भी बनता है, तो तुम उससे हमें दान में दो। सही हम बात। तुम्हारे नाम से वहां भंडारा करेंगे। बिल्कुल, और जब बिल्कुल। भंडारा करेंगे तो उसमें ईश्वर तुम्हें अपनी दया दृष्टि में दया दृष्टि रखेगा। बनाएगा। तो मुझसे कहती है कि 10 रुपए लेने हैं तो लो, नहीं तो यहाँ से अपनी शक्ल दफा करो। अरे बाबा, बहुत बीजू है वो औरत, मैं बात जानता हूँ बीजू उसे। की नहीं पुत्र। हैं? देखो, हम अपने मन में तो पेट में तो खा नहीं जाते उस दान को, उस नाच को, हाँ? लेकिन इनका विनाश निश्चित है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। बिल्कुल। और बाबा, विनाश हो रहा है। सुनो, अपने जो देवर है, देवर की जो बहू है, उसको काम पे भेजती है बाहर, वो गोबर उठाने। और वो शहर की है बाबा, पढ़ी लिखी। शहर की हाँ मिलवा सकता है उस पुत्री से? बाबा, तुम चिंता मत करो, बताओ अभी चलो। कहाँ? वो घेर पे होंगी। ये पे होगी? हाँ, तुम उसे लेकर आओ, जो बाहर तुम्हारे यहाँ बगीची है मंदिर पर, हाँ। वहीं विश्राम कर रहे हैं। उस पुत्री को लेकर आओ, और फिर इसका विनाश मेरे हाथों से निश्चित है। ठीक है बाबा, चिंता मत करो, मैं लेके पहुंचूंगा। चिंता मत करो, आज इनका विनाश ही करवाना है मुझे। अरे भाभी, भाभी। अरे आगे देवर जी। हाँ मैं तो आओ, बहू कहाँ है? लो जा, अंदर रख दियो। अच्छा रख दो। हाँ दूध दिया मैं, बहू कहाँ है? उसे तो 2 घंटे हो गए घेर पे गई हुए और अभी तक नहीं आई वो।
2 घंटा है गए। अरे 1 तसला गोबर था, मैंने कहा था वहां तक जा रही है तो उसे पाते आना गोबर को। अच्छा। अभी तक नहीं आई है, बताओ इतना सीरा मतलब धीरा 2 काम घंटे है गए करती बाबू गए हुए हैं। 2 घंटे हो गए उसे, पता नहीं वहां बैठ कर तो तुम देखी आती है कहाँ पे रुक गई वो फिर? मैं घर का काम कर रही थी ना, उसने किचन भी साफ नहीं किया सुबह से। अच्छा, तो घर में कच्चू बनवाना है? हाँ खाना तो खैर बना कर गई है वही, चलो खा अच्छा, लेना वो बना खाना। के गई है। हाँ, और इतने धीरे धीरे काम करती है, तुम कुछ पूछो मत। झाड़ू तो आप लगाएगी, समझा दो प्यार 1 से। घंटे में झाड़ू लगाती है। और कपड़े धोने के लिए कहो तो बाथरूम में बैठी रहती, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। अच्छा, पता चलो नहीं आन क्या दो घर यार, पे मुझे बैठ देखूंगा तोड़ती थी, मैं। कुछ भी काम नहीं करती। अरे आ गई अरे तुम? भैया हम्म, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं जब भी गई थी, जब भी तुम इधर जा रहे थे। मैं गया था तुम्हारे उनके पास। अरे तुम्हारी वो अरे जीजी है बड़ी, हाँ, जेठानी के पास। जेठानी, और मैं उनके पास गया। भाई बहुत खतरनाक है वो। तुम्हें अब पता चली है? अरे मैं तो पहले कानों से सुनता था, आज मैंने आंखों से देख भी ली और देखा भी और सुना भी। और ये समझ लो, ऐसे ऐसे समझ लो कि एक बात बताओ, उनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता होगा। वैसे एक बात तो है, कोई नहीं, वो ऐसे ही जब देखो छड़ के बात करती हैं। करेले की तरह कड़वी जुबान है उनकी। बहुत बताओ, समझने के लिए किसी बात को तैयारी नहीं है। अपने बखान खोले जा रही, अपने बखान खोले जा रही। मैंने कि तुम क्यों खोल रही हो? और खुद घर में इतनी बंटन के बढ़िया ऐसे रह रही है जैसे कि महारानी है इस घर की। बताओ, लेकिन खैर तुम्हारे आज से ये जो गोबर वोबर डालने के दिन है ये खत्म। अरे गोबर मैंने तो डाला ही नहीं, पता है मैं डाल रही थी, इतनी बदबू आ रही थी, मुंह भी ढक के तब भी इतनी बदबू आ रही। तो मैंने क्या अरे करा, होगी। हाँ तो मैंने क्या करा, वो रेत पड़ा था ना वहाँ पे, रेत के वो गोबर के ऊपर डाल के मैं रेत के ऊपर ऐसे ढक के आ गई। सही सही किया। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ, आज से तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। ऐसे वो कैसे? चिंता मत करो। ऐसा है, हमारे गांव के बाहर जो बगीची है, वहाँ एक बड़े सिद्ध पुरुष आए हैं। बहुत सिद्ध पुरुष आए हैं, जाने माने। और चिंता मत करो, आज ही के आज तुम है पहले तो घर जाओ, और घर से तुम कोई बहाना लेकर के आना, तब मैं तुम्हें उन सिद्ध पुरुष के पास ले जाऊंगा, तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। अच्छा, वो कह रहे थे कि उस बच्ची को हमारे पास लेके आओ, उसके सारे बेकार कष्ट सब हम दूर करेंगे। वैसे हो तो जाएंगे। बहुत, अरे बड़े सिद्ध पुरुष है। ये समझ लो कि मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि वो बाबा सफेद चादर ओढ़े रहते हैं, बढ़िया। ये समझ लो कोई भी उनमें वो नहीं है कि तुम जैसा भी सोचोगे ये पाखंडी है, नहीं। बहुत सिद्ध पुरुष है भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं करती हूँ। तुम्हारी उनने तो उनको ललकार के भगा दिया। बताओ, 10 रुपए दे रही थी। अरे बाबा ऐसे, को? हाँ, ऐसे शुद्ध पुरुष को 10 रुपए देते हैं कोई? अरे कम से कम उनको अगर अपना मकान भी नाम कर दो ना उनके, तब भी कम है। अच्छा, अरे वही तो सोचने वाली बात है। लेकिन तुम ऐसा है कि तुम पहले तो ये तसला ले जाओ घर ले जाके ऐसे तुम वहां बैठो, और फिर तुम समय निकाल के उनसे कुछ बातें बना करके तुम आना, और फिर हम इसी रास्ते पे मिलेंगे। अभी उन्होंने नहीं भेजा फिर? बिल्कुल भेजेंगे। तुम कोई बहाना बना देना, क्या है खेत में अरे जाना, हाँ, ये और सही। क्या ऐसे बना देना, घेर पे जानी हो, खेत पे जा रही हो, तुम ऐसा बहाना बना देना, फिर हम इसी रास्ते पे मिलेंगे और इसी रास्ते से तुम्हें ले जाऊंगा मैं ठीक है, तो फिर बाबा के वहां पे। ठीक है, कुटिया कोई में। ना कोई बहाना लगा के आती हूँ। ठीक है, चिंता मत करो। आज से तुम्हारे सब कष्ट लोग सब दूर है तुम्हारे। नमस्ते नमस्ते, चिंता मत करो। इनकी तो लंका में लगाऊंगा। दीदी, दीदी। आ गई का? हाँ, ये बता, तो को 3 घंटे है गए हम पे गए भाई, हम पे तो गोबर डालने गई था, तू घूमने गई कहीं पे? 3 घंटा? हाँ 3 घंटा। तुम तो क्या कौन रहा है 3 वो तो घंटा भाभी पहले? कह रही है कि मैं दूध भी बांटिया, सब काम करी आओ। अभी 1 घंटा तो हुआ है, चाहे वो तुम 3 घंटे बता रहे हो। तुम्हें पता है ना घेर पे कितना काम मतलब रहता कि है। भाभी झूठ बोल रही है? भाभी तो 1.5-2 घंटा तो मेरे को है वो घर में। हाँ सही कह रहे हो, तुम घेर पे एक बार जाके देखो कितना काम होता है वहाँ पे। अच्छा, हाँ, झाड़ू ऐसा सुन लगाना मेरी बात, मैं दिमाग खराब कम करे कर। मैं मैं कोई काम के लिए बोल तो घंटन की राह से कर देता, हर एक काम में मैं तो मैंने देखो तो दीदी से बोला ही, या तो मुझे घर का कर लेते हो, बाहर तुम करे आओ, फिर क्यों नहीं जाती है तो एक दिन वो करिया करेंगे, एक दिन तू करिया कर। हाँ, तो मैं गई नहीं हूँ, फिर कहीं को सवाल जवाल कर रहे हो कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा 3 घंटा है तेरे को गोबर 1 डालने में, घंटा ठीक हुआ है? है। 1 घंटा हुआ है। तुम जाके देखो, भैंसन की करना, कभी टॉयलेट कर देती है, तुझे साफ करना, फिर झाड़ू लगाना, ना हम तो फिर दूध इनको काटत ना गोबर है, डालना। ना दूध तो हम तो काटत ना है, दूध में हमें तो काटना। बदबू आत ना है, हम काहे? पैसा ना कमाते। अच्छा, दूध में कभी बदबू आती है ना, गोबर डाल के देखो। हाँ, गोबर डाल के देखो, इतना गंदी ये गोबर गोबर वो है। आदमी डाल ले, हाँ, इतनी बदबू आती है कि कुछ बता नहीं इतना सकती काम मैं। न होते। मेरे भी नहीं क्या होगा हुआ देवर जी, गोबर क्या का। कुछ हुआ? ना होगा। क्या बात हो बताइए गई? वो कितनी देर रह गई कितनी भाई? देर हो गई? मैं 2 घंटे हो गए, 2-3 घंटे। घंटे से हो गए काम करते 1 करते। घंटे ही तो हुआ है, 3 घंटे बता रहे अच्छा, हैं। गोबर पाती आई? हाँ, कैसे पात के आई? गोबर को कहाँ पाता? देख लियो तुम जाके हम घर की पे। छत पे के बाहर आंगन में? वो मैंने आंगन में कर दिया जहाँ पे धूप आ रही है। जहाँ पे धूप आ रही है।
अच्छा ठीक है, वो जाकर मैं देख लूंगी। अब घर में काम पड़ा हुआ है, घर का काम। अब पहली बार तो गई हूँ घेर पे, मुझे नहीं पता, जैसा हुआ वो आजा अंदर जा। चलो मैं देख लूंगी, कोई बात नहीं है। मैं जा रहा हूँ, बाजार तक जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ, बाजार से जाओ। चलो तुम घर का काम कर लो। ऐसा है गीता, वो ना गांव में गीत हो रही है, शादी है ना हमारी, एक देवर जी लगते हैं गांव में। तुम वहां जा रही हूँ मैं, तुम घर का सारा काम कर लेना, कपड़े धोने, झाड़ू लगाना है, पोंछा लगाना है, और खाना तो रेडी है। हाँ मैं भी चलूं? तुम क्या करोगी अगर तुम तो नई हो अभी, और मैं वहां से आऊंगी ना तो घेर में अच्छा एक बात बोलूं, अब मैं गीतन में जाने के लिए तो तुमने मुझसे ये बोल दिया मैं नई हूँ, और तुम बाहर घेर पे ऐसा भेजते है हो ना, मुझे। गीतों में जाओगी तो सब देखेंगे तुझे। घेर पे तो कोई नहीं देखता, गेट लगाए और अपने काम करते क्यों रहे। रोड पे नहीं देखते हो कोई जब मैं निकलती जाती अरे तो रहती हूँ? इतनी ऐसा है, अब धीरे धीरे निकलेगी ना। अब तो गीतों में भी जाना, मेरे साथ चिंता मत कर, तो सारी जगह घुमाऊंगी मैं। घर का सारा काम करा हुआ मिलना चाहिए मुझे। ठीक है। और मैं जा रही हूँ वहां से लकड़ियाँ लेकर आऊंगी मैं। और आज गैस पे खाना नहीं बनेगा, चूल्हे पे बनाएगी तू खाना। चूल्हे पे? तो लकड़ियाँ घर में, लकड़ी और कंडे हैं तो वो भी तो काम में आएंगे ना, और हम बेचते तो है नहीं लकड़ी कंडों को। तो मुझ पे चूल्हे पे कहाँ आती है बनाना? वो तो तुम्हें पहले ही कहना था कि मुझ पे चूल्हे पे नहीं, और नहीं आती हो तो क्या सीख जाओगी धीरे धीरे। तो तुम बताओगे जब ही तो मैं सीखूंगी। अच्छा मैं तुम बता जा रही दूंगी, हो। चलो मैं बता दूंगी। मैं घेर पर जा रही हूँ, और अभी तो घेर पर नहीं जाऊंगी, मैं वहां से आऊंगी ना जब जाऊंगी घेर पे, ठीक है। और लकड़ियाँ लेती आऊंगी वहां से। और खाना मत बनाना, खाना आज चूल्हे पे ही बनेगा, ठीक है? मैं जा रही हूँ और मुझे देर हो जाएगी। ठीक है। मतलब खुद तो चल दी वहाँ पे गीतों में, मुझे यहाँ घर का काम दे गई, और वो भी गैस पे नहीं चूल्हे पे बनाओ। खवाऊंगी अंगा चूल्हे पे, मेरे पे आती है पैर को रख दूंगी रोटी ने। ये क्या, इसने तो गोबर भी नहीं पाता। हाँ रेत में दुबका गई है गोबर को। बड़ी ही बदतमीज नालायक औरत है। क्या करूँ, मेरे देवर की तो किस्मत ही फूट गई। एक नंबर की कामचोर औरत मिली है उसे। घर जाकर बताऊंगी उसे मैं। गोबर भी नहीं पाता, मुझसे कह रही थी मैं पाथी आई, झाड़ू लगाई, ये करी आई, वो करी आई। कम से कम बता तो देती, मुझे झूठ क्यों बोला उसने। इतना सारा गोबर पड़ा है, ये भी मुझे अब मैं लकड़ी ले जाऊं, उस पर चूल्हे पे खाना बनवाऊंगी आज। गीता, ओ गीता। हाँ दीदी। घेर पे क्या क्या काम हुआ, क्या कर कर आई तू घेर पर? घेर पे वो तो गोबर पात के आई ना। हाँ। बहुत बड़े तेने कंडे पाते हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, फोटो खींचने लग। तो तूने मेरा- गोबर पाथा ही नहीं है तूने। तो जैसे मेरे पे आए वैसे मैंने कर दिया। अच्छा तेरे माँ बाप ने ये सिखाया हो, गोबर दिख जाए ना, गोबर पाथने का काम हो ना तो रेत से ढक दो उसे। हाँ तो मेरे माँ बाप ने ये गोबर का दिया ही नहीं है मुझे तो बस पढ़ाया नहीं दिया? लिखाया था। घर तो का शहर काम में करा शादी मैंने। करते ना, गांव में क्यों आए, गांव में क्यों शादी की? हमारी किस्मत भी फोड़ दी। तो पहले तुमको नहीं पता ये शहर की लड़की गांव में कैसे रह लेगी? मुझसे पूछ तो लेती गोबर कैसे पाथा जाता है दीदी, मुझे पूछ तो लेती कम से कम। तुम्हें तुझे बता देती मैं। तुम्हें मैं कहाँ से पूछती, तुम वहाँ पे थी। अब मैं तुमसे यहाँ से घर पे पूछने आती कि दीदी कैसे पाते हैं। अब पता है मुझे कितना सारा काम है, मुझे घर का भी काम करना है, गोबर भी पाथने हैं। अब तू एक काम कर, मैं लकड़ियाँ लेकर घर में रख दी है मैंने, और खाना बना चूल्हे पर जाकर। और घर में नहीं बनाएगी, छत पे धुआं होता है ना नीचे, इसीलिए छत पे खाना बनाना जाकर। छत पे दिख रहा कितनी धूप आ रही है। धूप आ रही है, काली नहीं पड़ जाएगी, ऐसी है ऐसी ही रहेगी। अरे तो पसीने में तो हो जाऊंगी। एक दिन पसीना झेल लेगी तो क्या होगा। जा अपना काम कर और खाना बना चूल्हे पर जाकर यहाँ से। अब घेर पे गोबर में मुझे ही पासना पड़ेगा, इतनी काम जो है। अरे कहाँ गई? कोई है घर में? नहीं कुछ ध्यान है नहीं है इन्हें? तुम जब ही आते चिल्लाते हुए आते हो, क्या काम है तुम्हें? एक बात बताओ, चिल्लाए नहीं तो क्या करें? तो क्या तुम हुआ? प्यार से बात करें। अच्छा बात क्या है? बात बात क्या है? तुम्हें कुछ अपने पशुओं का ध्यान है नहीं है? पशु तो बंधे हुए हैं घेर पे। तुम्हारा पट्टा जो है मेरे खेत में घुस गया, वो पालक और मेथी सब बेकार करके डाल दी उसने। अच्छा मैं पैसे दे दूंगी उसके, पालक मेथी काहे के पैसे हैं? पैसे दे दूंगी। ऐसे दे देंगी तो महंगा है तुम्हारे खेतों के लिए मैं अपने भैंस पोए को मार दूं? अच्छा पहले काम बेकार कर दो, उसमें कितनी मेहनत लगती है, उसका नहीं जाना तुमने, पैसा दे दूंगी तुम। वो बेजुबान जानवर है, वो जानते नहीं है ये किसका खेत है कि उसका खेत है। चुप रहा करो तुम, ठीक है? अरे जानवर तो ये तो बताओ, जानवर तो बेजुबान है, तुम तो जुबान वाली हो। अच्छा चलो कोई बात हैं? नहीं है, मैं छोटी वाली को भेज रही हूँ अभी। छोटी वाली को भेज रही हूँ मैं अभी। ना खड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सोवा नहीं देता। सोवा ये तो नहीं खुद की देता? बीवी बच्चे नहीं है, हाँ। तुम क्या जानो दूसरे की तकलीफ क्या कितना काम होता है घर में, पता है? एक बात बताओ, बीवी बच्चों से क्या है? तुम्हें पता होता ना दूसरों की तकलीफ, तुम्हें किसी की कोई परेशानी की कोई समझ नहीं चुप है। रहा करो, तुम सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में एक एक बात ठीक है, मैं भी देवरानी को भेज हैं? दूँ, देवरानी? वो बांध आएगी। भेजो उन्हें। भेजो उन्हें। इतनी अगड़ में और निकल के आई है, कितनी बड़ी लपटेंट हो। ये बढ़िया हुआ, मेरा कोई पड्डा खुला थोड़ा ही है।
अब इनको पागल बना दिया। मैं तो ये सोच रहा था कहीं यही ना आ जाए मेरे साथ में, मैं इनको कहाँ से जवाब देता। अब ये सही है, इन्होंने देवरानी को बोल दिया कि देवरानी आ जाएगी। अब मैं आगे खड़ा हो जाता हूँ, वहीं आ जाएंगे, वहीं से लेके सीधे आश्रम पर निकल जाऊंगा लेके। गीता, ओ गीता। हाँ दीदी। हाँ दीदी की बच्ची, ऐसा है वो सुक्का है ना हमारे गाँव के देवर जी, उनके खेत में हमारा पड्डा घुस गया है। उनकी मेथी पालक पता नहीं क्या क्या खाकर आ गया, उसे बांध दिया तू जाकर। अरे मैं क्या बांध लूंगी, वो तो और अरे बढ़ेगा। उनके खेतों में चुंगरा होगा, से पकड़कर उससे रस्सी पकड़कर और घेर के खूंटे पे बांध देना। इतना सा काम नहीं होगा तुझ पे। मैं क्या पकड़ पकड़े घूमूंगी, वो मुझे आवाज शॉपिंग करने की कह दो रहा ना, हाल चल देगी शॉपिंग करने के लिए। पड्डे में और शॉपिंग में फर्क ही नहीं है। तो काम करना सीखो, सारा काम करना पड़ेगा तुम्हें। चलो जाओ। ठीक है। किसी भी काम के कहो मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। अरे आ जाओ, अरे आ तो गई। अरे तुम भैया, नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। अरे वो पड्डा खुल गया है उसे। कोई पट्टा नहीं खोला, मैं ही गया था तुम्हारे घर पर, तुम्हें बुला के नहीं ले जाना था? तुमसे मैंने बोला था आज आश्रम पर चलना है। अरे हाँ बोला तो था। तुम्हें तो कुछ ध्यान ही नहीं है। अरे दीदी नहीं निकलने दे रही है कहीं। अब निकलवा तो लाया मैं तुम्हें। अच्छा, दीदी पट्टे के बहाने? पट्टे के बहाने? पड्डा पड्डा कुछ नहीं खोला, वो तो मैंने वैसे बहाना बना दिया था तुम्हारे लिए। अच्छा हाँ? तुमने सही करा। अब ऐसा करो, ज्यादा देर ना हो जाए, इससे पहले चलो तुम आश्रम पर, मैं मिलवाता हूँ गुरुजी से। आओ, ये रहा आश्रम गुरुजी का, अभी बुलाता हूँ उनको। गुरुजी, 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 हरिओम तत्सत। गुरुजी राम। खुश रहो, आशीर्वाद। नमस्कार भैया। गुरुजी ये है। अच्छा, इन्हीं पुत्री की बात कर रहे थे आप? इनकी जिंदगी खराब कर रखी है, समझ लो। अच्छा, पुत्री कौन सी जगह से हो वैसे? कहाँ से तुम्हारा विवाह हुआ है? यहाँ पे? यहाँ पे रामगढ़ रोड से। अच्छा, अलीगढ़ में स्थित। हाँ। कोई बात नहीं, हम तुम्हारी सारी परेशानियों का हल निकाल देते हैं। आओ पुत्र, अंदर आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। आओ। जिला अलीगढ़ की हो तुम? हरिओम। और गुरुजी? हाँ, इधर आ जाओ पुत्र। हाँ? पुत्री को यहाँ बैठ जाने दो। अच्छा। आसन पे नहीं बैठते हैं। अच्छा अच्छा, ये हमारा सिंहासन है। यहाँ अरे गुरुजी बैठो। माफ करो, क्षमा करो। कोई बात नहीं। क्षमा करो। कोई बात नहीं, माफ करो। ऐसा होता रहता है। हाँ पुत्री, अब बताओ क्या परेशानी है तुम्हें? इन्हें बताया नहीं, पिया ने नहीं, इन्होंने अपने मुखारबिंद से बताया, हमें सुनने में बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन हम तुम्हारे मुंह से भी सुनना चाहते हैं कि क्या क्या परेशानियां तुम्हारे जीवन में है इस समय। परेशानी तो ये है गुरुजी, हमारी जो जिठानी है ना, वो हमें चैन नहीं लगन देती घर में। सही बात है, बहुत इतना काम कड़कड़ी है। करते हैं, इतना काम करते हैं, फिर भी ये कहती काम चोर है, ये है वो है, ये नहीं करा वो नहीं करा। जब देखो घूमती रहती है, जब देखो तीन एक काम भेजो तो 3 घंटे में वापस आती है। जीवन में तुम्हारे में इतनी परेशानियां लाके फेंक दी है कि तुम्हें 1 मिनट का चैन नहीं लगने दे रही है वो औरत। क्या चाहती हो, इस काम से मुक्ति या जिठानी से मुक्ति? नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि हमारी जिठानी इतना काम ना करवाए, बस मुझे प्यार से रखें। कुल मिला के ये है कि तुम्हें काम वो मिले जो तुम्हारे लायक हो। बस हाँ। काम वो ना मिले जो तुम्हारे लायक ना हो। जैसे कि मान लो तुम शहर से पढ़ी लिखी हो, मुझे पढ़ी लिखी भी लग रही हो थोड़ी, तुम्हें गोबर ना उठाना पड़े, भैंसों का ना करना पड़े। अब गोबर में इतनी बदबू आती है, मैंने कभी किया थोड़ी नहीं है ये काम। भाई सही बात है, शहर के अंदर गोबर कहाँ है? सही शहर बात के है। अंदर तो गैस है, बनाते हैं लोग, खाते हैं खाना। मैं तो कहता हूँ कि जेठानी से मुक्ति पालो तुम। जिठानी से मुक्ति पाओगी तो हमारे पास उसका भी इलाज है। हम तुम्हारी जिठानी को तुम्हें ऐसी चीज देंगे कि तुम अपनी जेठानी को घोल के पिला देना, मर जाएगी। गुरुदेव, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना मुझे। ऐसा नहीं करना, मत खाली परेशानियों से हल हाँ, पाना है। बस परेशानी से। परेशानियों से हल। सीधा हाथ दिखाओ पुत्री, सीधा हाथ ऐसे करके करो हमारी ओर। मिल गया हल पुत्र। हल इतना बढ़िया है कि ये समझ लो परेशानियों से तो निजात पाएगी, सब में अच्छा अच्छा खाने को भी मिलेगा। बहुत बढ़िया गुरुदेव, करो उपाय पर करो। उसमें तुम्हें भी उसमें तुम्हें इनका साथ देना पड़ेगा। मुझे साथ देना पड़ेगा। तुम्हें इनकी मदद करनी पड़ेगी पुत्र। मदद करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, कर दोगे? तुम कह रहे हो तो कर देंगे गुरुदेव। बहन समझ के कर देना। अरे तो हमने कब कह दिया? बहन नहीं है हमारी, बहन है हमारी। बहन समझ के कर दोगे, मदद तो कर दोगे। देखो ये तुम्हारी मदद के लिए तैयार है। अब तुम्हारे संघर्ष जीवन में से हटने वाले हैं। पुत्री, तुम्हें कार्य करना होगा। बोलो। पूछो क्या? क्या? अब तुम यहाँ से जाओगी, अब तुम कुछ कार्य कर रही थी, घेर पे थी, कहाँ थी? घर थी अपने। वो भेड़ क्या करने आई थी तुम घर से? इनकी वो पकी है गुल्ले, वो भेड़ खुल गई थी। अरे मैंने गुरुदेव ऐसा था, बहाना बनाया था। अच्छा। वो तो निकलने नहीं देती इन्हें घर से। वो तो वैसे भी
बहुत ही कटकटी औरत है। मैं एक बार मिला हूँ उससे, बहुत ही मतलब जुबान की एकदम बहुत हुई औरत है। करेले से कड़वी जवान है उनकी। करेले से कड़वी अब सुनो मेरी बात। हाँ। ऐसा था, मैं गया उनके घर पे जी। मैंने की तुम्हारा पट्टा खुल गया और मेरे हैगा पालक और हैगा वो मेथी बेकार करके डाल दी है वो, है ना। बहाने से बुला के लाए हो। बहाने से बुला के लाया हूँ गुरुदेव। अब ठीक मैंने है पुत्री, अब मेरी बात सुनो। तुम्हें क्या करना है पुत्री, अपने घर जाओगी। घर जाके जब तुम अपने घर में पहुंचोगी तो वहां जाके तुम्हें थोड़ा सा एक नाटक करना पड़ेगा। क्या? वहां जाके ऐसा करना पड़ेगा कि जैसे तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, और चक्कर आने के बाद जब वो तुमसे पूछेगी कि क्या हुआ, तो क्या हुआ का जब तुम जवाब दोगी तो उस समय तुम्हारी आवाज में बर्ताव आएगा। बर्ताव का मतलब जानती हो, बदला हुआ वो। तुम्हें एक पिशाचनी या भूत की तरह वहां पर नाटक करना है। सही बात, सही बात। और जब तुम उससे ये कहोगी कि मैं इस घर का देवता हूं, वो पूछेगी कौन है, कौन कैसे क्या कौन हो, तो तुम कहना मैं इस घर का देवता हूं जो तुझसे रुष्ट हो चुका हूं और तेरी जान को लेने आया हूं। बहुत बढ़िया। तो ये तो मुझ पे हो नहीं पाएगा। सुन तो ले, जब तू उससे यूं कहेगी कि मैं जान को लेने, तू कहेगी जान को लेने आया हूं, तो वो भागेगी इधर उधर कि कोई पीर बाबा पे दिखाओ, किसी बाबा को दिखाओ, किसी को। तो उसके लिए ये तैयार है। मैं आऊं, फिर मैं लेके आऊंगा बाबा के पास। वो यहाँ लेके आएगी, उसके बाद में ऐसे ऐसी बाबा बुद्धि संट कर देंगे कि उसकी। तेरे जीवन में कभी परेशानी और कठिनाई नहीं हाँ। आएगी। कभी बाबा, ना- बस बाबा के नाम से 2 किलो लड्डू बंटवा देना, बस 2 किलो लड्डू बहुत जिस है। दिन तेरा फायदा हो जाए। बेसन के। तो ये तो मुझ पे आएगा नहीं, जैसे कि पुत्री करना पड़ेगा अगर इस काम से और इस परेशानी से बचना है, तो ये कार्य तो तुझे करना पड़ेगा। अच्छा, तेरे पति का बर्ताव कैसा है तेरे लिए? बर्ताव वो मतलब ज्यादा जेठानी की तरफ ज्यादा उपस्थित। वो ध्यान ही नहीं देता है, ये समझ लो। ध्यान, इसीलिए तो ये परेशान है। सही बात, ये इसीलिए तो तो तेरे पति की बुद्धि को भी मैं सही कर दूंगा, उसे भी भेज दे। उसी बुला लेंगे। पर बाबा पहले दोनों को। पहले बाबा इनका इलाज कराओ, मेरी बात इनका तो इलाज हुआ है, ये कोई बीमार थोड़ी है। ऐसा है जी, घर पे जाके जब ये ऐसे ड्रामा करेंगी तो ड्रामा करने के बाद में जब वो आएंगी बिल्कुल। है ना, अब वो आ जाएंगी तो उनकी बुद्धि संट कर देना। ठीक है। उसके बाद इसके पति को लेके आऊंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, जाओ। ठीक है बाबा, राम राम। ठीक है बाबा, ठीक है, राम राम। आशीर्वाद। चलो अब आएगा आनंद। मेरा अपमान किया था ना तुमने तेरे घर का बर्तन ना फेंकवा दिया और इस घर का बंटवारा ना करवा दिया, तो मेरा नाम भी जगन्नाथ नहीं। हरिओम। गीता, घर का काम कर लिया? क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसे क्यों कर रही है? और देख, मैं गांव की वो ताई जी है ना, उनके जहाँ जा रही हूँ, उनके यहाँ सत्संग है भोले बाबा का। किससे बात कर रही है तू? किससे बात? और तुम्हें तमीज से बोलना, तो बात कैसे कर रही है मुझसे? मैं इस घर का देवता हूँ। देवता हूँ? आज तक तो मेरे घर कोई देवता आया नहीं, मुझ पे भी नहीं है, तुझ पे कहाँ से देवता आ गया? तू जानती नहीं है अभी मुझे? जानती नहीं है तो बोल कैसे रही है? क्या हुआ तुझे? ये तो बिदक रही है, पता नहीं सच में कहीं भूत आ गया लगता है। एक काम कर, तू कोई बात नहीं, तू कुछ भी मत करना, तुम बेड पे आराम कर जा यहाँ से। अरे मैं तो भेज आ रही हूँ, मुझे मार दिया था। ओम जय हो। अरे सुक्का भैया नमस्ते। नमस्ते कर रही हो आज तो। नमस्ते, तुमसे कब नमस्ते नहीं की मैंने? राम 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 बोलो, अब तुम काम पर मैं नहीं बोलती तुमसे राम राम। बताए, मीठी जुबान है हाँ, राम तुम्हारी राम। आज। चलो बताओ बताओ क्या बात है। अरे बात मैं बताओ। गांव में जा रही थी, एक ताई है ना, उनके यहाँ सत्संग था। तो ये जरूरी बात है। क्या जरूरियात है? गीता है ना हमारी छोटी वाली बहू, हाँ हाँ। पता नहीं मुझे आज क्या हो गया, अलग तरह का बर्ताव कर रही है वो। क्या कह रही है? मैंने कहा था काम कर रही हूँ, हैं? वो? हाँ, ऐसी आवाज निकाल रही थी, मुझसे काम की नहीं कहना, मैं इस घर का देवता हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उरा। मैं तो डर के मारे कमरे में घुस गई, ये बात मुझे मार देती क्या पता। सही बात है। भूतों का कोई विश्वास थोड़ी ना है। तुम्हें मरने से डर लगता है क्या? डर की बात नहीं है, अभी मुझे बहुत कुछ देखना है अभी। हैं? तुम तो अभी तो दोबारा शादी होगी तुम्हारी। दोबारा शादी की, तो जो मेरे है। बच्चे भी तो है ना। अरे बच्चे मैं मर गई तो मेरे बच्चे को कौन पालेगा? अरे चुप उसमें करो। तो भूत हैं? आने लग गए। तुम एक बात बताओ, तुम 1 रुपया किसी को दान में देती नहीं हो, हैं? तुम भीख भिखारी को कुछ डालती नहीं हो, तो बहुत क्या चुड़ैल जिंद खींच आएंगे तुम्हारे घर में। वो तो तुम ठीक कह रहे हैं? हो भैया, बात तो तुमने उस दिन तुमने वो बाबा आए थे, उनको भगा दिया तुमने, हैं? शायद इसीलिए मुझे भुगतना पड़ रहा है। हैं? अच्छी खासी मेरी देवरानी के पता नहीं सिर पर कौन आ गया। हैं, मान जाओ तुम, मान वो तो जाओ। सिर खेलने लग गई है। सिर खेलने अब लग मैं गई? क्या करूं? कुछ अब दिन- घर का काम कौन करेगा? मुझे बाहर का भी करना तुम है। करो, हैं? तुम क्यों नहीं करती हो? अरे मैं सारा काम कर लूंगी, वो ठीक तो हो जाए। तुम तो आराम से बैठी रहती हो, ठाले। अच्छा सुनो, मैंने सुना है ऐसा काम तो बाबा ही ठीक कर सकते हैं। कोई बाबा है तुम्हारी निगाह में? है बाबा, क्यों नहीं है? कोई अच्छे सिद्ध पुरुषों बताओ। गांव के बाहर हमारी जो वो है मंदिर बाबा आए हुए हैं। बाबा आए हुए हैं? हाँ,
वो ठीक तो कर देंगे ना उसे। सिद्ध पुरुष है और यहाँ के नहीं है, बाहर के हैं। ऐसा अगर वो ठीक नहीं हुआ ना, मेरे देवर की तो जिंदगी खराब हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से तो उसकी शादी हुई है। तुमने हैगा पूरा जायका खराब कर रखा है। काम और कराओगा और भेजो बाहर। काम करने से देवता थोड़ी ना आते हैं। देवता नहीं तो एक बात बताओ, जब दोपहरी में तुम हैगा उसे काम पे भेजोगी तो जो रास्ते में चलती हवाएं बिहार धूल चलती रहती है, चपट गई हो तो क्या होता है? सही कह रहे हो, मुझे तो लगता है कोई हवाई भिड़ गई है। तुम पे चपट जाए भाई, तुमसे तो खैर कौन चपटेगा, तुम खुद हवा हो। अरे मैं हवा नहीं हूँ, मैं तो एक इंसान हूँ। अच्छा कोई बाबा हो तो मुझे बताओ। देखो ऐसा बाबा मुझे ठीक करवानी है और उसे मैं ठीक करवा कर ही छोड़ दूंगी। बाबा है, हाँ। ठीक है, तुम्हें ले जाके खड़ा कर दूंगा वहां पे। अब तुम जानो और बाबा जाने, क्या वो तुमसे दक्षिणा लेंगे क्या नहीं लेंगे, क्या करें क्या नहीं करें, वो तुम्हारी और उनके बीच की बात है, ठीक है। दक्षिणा तो मैं 100-200 रुपए दे दूंगी। मुझे नहीं पता, 100 दो, 1 लाख दो, घर मकान नाम कर दो, एक भी मन दो, मुझे नहीं पता। अब तुम मेरे साथ चलो, मैं बाबा से वैसे तो वो मिलवाता हूं। ठीक थी, उस दिन घेर पे गई है ना, पता नहीं उसी दिन से क्या हुआ अरे है। तुमने है जिंदगी खराब करके डाल दी उनकी। घेर पे देवता थोड़ी ना रहते। मैं तो 10 साल से काम कर रही हूँ, घेर पे जा रही हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तुमसे तो देवता भी डरेंगे। और सुनो एक बात और, चलने से पहले एक बात और जान लो, वो बताओ। उन्हीं बाबा के पास ले जा रहा हूँ जिनको तुमने धक्का मार के भगाया था घर से 10 रुपए दे के। वही बाबा है, हाँ, और कोई बाबा नहीं है यहाँ गांव में। और कोई बाबा पैसा खाने वाले हैं, बताओ फिर। वही है चलो मैं उनसे क्षमा मांग लूंगी, कोई बस, बात नहीं है। हाँ। मेरा घर परिवार ठीक रहे, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बस बस क्षमा मांग लेना और हाथ जोड़ के चलना। हाँ, ठीक है। आओ। उन्होंने मुझे भगा दिया तो अपने आश्रम में से फिर। क्या कोई नहीं भगा रहा तुम्हें? चलो चलो। आओ यार, इन्हें पूरी ऐसा खराब कर- अब ऐसा हाथ जोड़ो पहले तो, और अब बुलाता हूँ बाबा को। अरे गुरुजी, गुरुजी, हरिओम तत्सत। गुरुजी। खुश रहो, गुरु आशीर्वाद। जी प्रणाम। आपको तो हमने कहीं देखा हुआ लगता है। देखा था बाबा जी, आप मेरे घर पर आए थे ना भिक्षा मांगने के लिए। आप कह रहे थे भंडारे के लिए पैसे देने हैं और कुछ सामान भी देना और तुमने हमें धुतकार कर वहां से बाहर निकाल दिया है ना, वही हो तुम। मुझे पता नहीं था कि मेरे घर में क्या क्या हो सकता है। मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं अब यहाँ करता क्यों लेने आई हो? ना। मैं इनके साथ आई हूँ। क्यों? मेरी देवरानी है ये ना, तो हमारा शिष्य है, ये तो हमारे पास आता जाता मेरी रहता है। देवरानी है ना गीता, पता नहीं उसे कल से क्या हुआ है, अचानक हिलती ही रहती है, अजीब गरीब आवाजें निकालती है, अकेले अकेले में बातें करती तुम्हारे पापों का वो है ये काम, जो तुमने पाप किए वो तुम्हारे मैंने सामने पाप आ रहे किए हैं। तो मुझ सही पे बात। देवता आता ना, उस पे तुम पे क्यों? नहीं आएगा, वो तुम्हारे घर के कामों को नष्ट करेगा। क्योंकि जब किसी सिद्ध पुरुष का अपमान आदमी करता है तो ये भूल जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब बुद्धि की मत खराब होती है तो सामने वाले अतिथि भी शैतान लगते हैं। चलो बाबा मैं माफी मांगती हूँ, मैं क्षमा मांग लूंगी आपसे, मगर मेरी देवरानी को ठीक कर दो। देवरानी को ठीक कर दूं? आश्रम में आओ। आओ आश्रम में आओ, आओ बैठो, स्थान ग्रहण करो। ओम नमो नारायण। अब ये बताओ, तुम्हारी देवरानी को क्या परेशानी बन गई है? उस पे कोई देवता आया है। देवता आया तो उसने अपना नाम पता, कोई तुम्हारे घर में कोई रुष्टता कुछ तो बताया होगा। नाम पता तो बताया नहीं, कह रहा था मैं इस घर का देवता हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। करने क्या आया है वो? पता नहीं क्या करने आया है। तो बताया तो होगा बर्बाद उसने। करने के लिए आया है। बर्बाद करने के लिए, बर्बाद करने के लिए वो इसलिए आया है क्योंकि बेटा तुम्हारी जो जुबान है ना वो थोड़ी सी लड़खड़ी है। मानोगी इस बात को? मानूंगी। हाथ दिखाओ अपना सीधा, सीधा ऐसे। सुनो मेरी बात, वो तुम्हारी जान लेकर मानेगा। अरे मेरी जान? मेरी जान लेकर वो क्या करेगा? जान लेकर वो ये करेगा कि तुम्हें मारकर वो अपने साथ ले जाएगा और उसके बाद तुम्हारे घर का सारा विनाश दूर हो जाएगा। सही है। नहीं बाबा देखो, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। मरने से तो दुनिया को डर लगता है, तेरी बुद्धि पे क्या मत पड़ी है, सबको डर लगता है। सबको डर लगता फिर भी है। एक ना एक दिन सबको मरना है। अच्छा बाबा, जो मैंने किया मुझे माफ कर दो, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, ठीक मगर है। मेरी देवरानी को ठीक कर दो बस। सुन पुत्री, उपाय तो मैं दे दूंगा, लेकिन सोच ले उपाय बहुत बड़ा है। कितना भी कर बड़ा- पाएगी? कर लूंगी बाबा मैं। तो सुन, मुझे घर में सुख शांति चाहिए। सुख शांति तेरे घर में, समृद्धि सब आएगी, लक्ष्मी का वास होगा और कल्याण हो जाएगा तेरा। कल्याण हो जाएगा। हाँ। उस पे देवता ना आए, बस मुझे देवता। देवता एक देवता हो तो मैं उसे रोक लूं, ये समझ ले तेरे घर के सारे पितृ थान जितने भी हैं सब रुष्ट हैं, देवता से लेके दानव तक सब रूठे हुए। सब रूठे हुए हैं तेरी जुबान की वजह से। मेरी जुबान की वजह से? आज तक तूने पितरों का कुछ निकाला नहीं, जैसे चाहा वैसे किया, अपने मन की किया, किसी को दान दक्षिणा 1 रुपया किसी तो को दान मुझसे नहीं रूठ किया। देना, उससे क्यों रूठे? वो तुझसे ही तो रूठे हैं क्योंकि तुझे मारने आए हैं ना। मुझे मारने के लिए आए। भाई उससे तो कोई बैर है नहीं उन देवताओं को, क्योंकि वो कन्या तो अभी नहीं है,
उसके ऊपर वो आएंगे और तुझे जान से मारकर और तेरे पूरे परिवार का विनाश करके चले जाएंगे। क्योंकि जब मौत उसके हाथों से तेरी होगी तो तेरा पूरा परिवार जेल में जाएगा। वो भी जेल में चली जाएगी और हाँ, तो बर्बाद तो फिर तेरा घर का विनाश निश्चित होगा कि नहीं? बस निश्चित है। ठीक कह रहे बाबा। आप सुन मेरी बात, बताओ आप। दान देना पड़ेगा। मैं जितना भी होगा दान दे दूंगी। मैं जो जो देवता मांगेगा सब देगी, सब दूंगी मैं। तो ले मैं पूछ लेता हूँ तेरे देवताओं से। हरिओम बोलो बेटा, हरिओम। हरिओम। तेरे दोषों का निवारण है, पर निवारण बहुत कठिन है पुत्री। क्या है बाबा? जो कन्या तेरे घर में विवाहित नहीं आई है, जो तेरे देवर की संगिनी, उस कन्या के शरीर पर जितना भी जेवर है उस सारे जेवर में दोष लग चुका है। हाँ, वो देवता आ गया ना उस पे। हाँ, तो वो सारे जेवर उसके शरीर से हटकर और गंगा जी में उनका विसर्जन करना होगा। गंगा जी में बहाने पड़ेंगे? बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा बाबा। कोई बात नहीं, जा सकती हो मौत की। सोने सही बात है, और क्या? के जेवर हैं कोई बात नहीं, तो बेटा ये तो करना पड़ेगा। चलो चलो मैं करोगी? और नहीं ले। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि जब वो पुत्री तेरे घर में, अब उसके ऊपर जब देवताओं ने वास किया है, तो उसके बाद अब उस पुत्री का तुझे बहुत ख्याल रखना होगा। वो मैं ख्याल रख लूंगी बाबा। पूछ तो सही, कैसे? कहने से और करने में बहुत आसानी है। कैसे? अब से लेके 5 साल तक ना तो तू उससे कोई कार्य कराएगी, ना ही उसे कोई भी परेशान करेगी, ना ही इससे कभी घर का कार्य, ना बाहर का कार्य, ना घेर का, ना भैंसों का, ना क्यार का। केवल वो अपने कामों को करेगी, जैसे अपने कपड़े धो लिए और अपना स्नान और अपना ही खुद का। कम से कम वो सही तो रहेगी ना? सही रहेगी, बढ़िया रहेगी, सही रहेगी, मैं मस्त कर लूंगी। रहेगी। मैं बाहर का भी कर लूंगी, घर का भी काम कर लूंगी, बस वो ठीक रहनी चाहिए। 5 सालों तक। हाँ, 5 साल के मैं 10 साल करके खिला दूंगी। ठीक है, ठीक है। इतने सालों से देवर को खवा रही थी उसे। तो हम मावस वाले दिन तेरे घर आएंगे। आ जाना बाबा जी। मावस वाले दिन तेरे घर आएंगे, उन सारे गहनों को तू उतार उसके पास से ले लेगी और उसके बाद उसके साथ जो जैसे मैंने बताया वैसे करना होगा। और तुझे 5 नाज की बोरियां देनी होंगी दान में, भंडारी के लिए। ठीक है गुरुजी। 5 की जगह। ठीक है, दे दोगी? तुम्हारा कल्याण हो। हाँ, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा बाबा, मैं चलती हूँ। ठीक है, ठीक है गुरुजी, चलते हैं। राम राम। खुश रहो। हरि ओम। चलो आओ। आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मैंने कहा था मुझसे जुबान जोरी मत कर, विनाश हो जाएगा। अगर उस समय 1 बोरी अगर नाज या 1 बोरी धान तू मुझे दे देती तो आज इतना बड़ा खेल न रचता हूं। हरि ओम। गीता, ओ गीता, तेरी तबीयत ठीक है? नहीं, कुछ ऐसी सिर भारी भारी लग खाना खा लिया? भूख नहीं है। भूख नहीं है? एक काम कर, तू नहा धो के फ्रेश हो जा, तैयार हो जा। क्यों? मैं सुबह तो नहीं ऐसा है ना, मैं बाबा के पास गई ना, तेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तुझ पे देवता आए थे। तुझे तो कुछ मालूम ही नहीं होगा तुझ पर कौन आया था। कह रहा था मैं घर को बर्बाद कर दूंगा, मुझे मारने की बातें कर रहा था वो। अच्छा। हाँ, एक काम कर, तू घर का कोई भी काम मत कर, सारा काम मैं कर दूंगी। तू नहा धोकर तैयार हो जा, बाबा आ रहे हैं आज, मावस है ना। हाँ। और जो जो कहे ना उनका कहना मान लेना। तो बाबा थोड़ी ना ठीक करेंगे? बाबा ही तो ठीक करते हैं, किसी पे भूत होता है ना, देवता होते हैं ना, बाबा ठीक करते हैं। ठीक है। डॉक्टर के बस की तो बात नहीं है। ठीक है, तो चलो। हाँ गुरुजी, यही करे। मुझे पता है, इस घर में पहले भी आ चुका हूँ। आए हो नहीं? हाँ। बुलाओ। बुलाइए। अरे कोई है घर में? कोई है? कोई है घर में? सब निकल लिए। अरे है तो सही। प्रणाम बाबा। खुश रहो, आशीर्वाद रहो, दूधो नाओ पूतो पलो, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। चलो बाबा जी आ गए, अब उसे गीता को ठीक करो। बुलाइए। करवाओ ना। गीता, गीता, हाँ दीदी। आओ जल्दी आओ। हाँ क्या? बाबा जी आई। बाबा जी नमस्ते। कोई बात नहीं, आशीर्वाद। यही है मेरी छोटी देवरानी। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी अच्छा। की तबीयत खराब थी, इसी की। कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं। इनकी तबीयत और इनका स्वास्थ्य एकदम सही और एकदम बढ़िया हो जाएगा, और बढ़िया तेरा भी कल्याण हो जाएगा। तो लेके चलो अंदर। प्रवेश कराओ। चलिए। भारी करवाओगे घर तब? में। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो कुर्सी पर बैठ जाइए बाबा जी। नहीं, क्यों बाबा? हम धरती से जुड़ी चीज पर बैठते हैं। नहीं बाबा, हमारे नहीं नहीं, कुर्सी पे नहीं बैठते बाबा के? नहीं बाबा, हम चारपाई का स्थान ग्रहण करेंगे। आप पुत्र तो- आप आ जाइए। मैं बैठूं? कोई बात नहीं, पुत्र यहाँ बैठ जाए। ठीक है। नहीं, आप बैठिए। ठीक है गुरुजी। हाँ। हरिओम। कब से परेशानी है इस पुत्री को? इससे तो 2 दिन से ही परेशानी है बस। 2 दिन से परेशानी है। पुत्री अपना हाथ दिखा, सीधा वाला, सीधा ये।
निवारण तो निश्चित है। कुछ तेरे मतभेद थे जो इसके ऊपर कुछ दिन के लिए प्रकोप बन के बरसे थे, और इसका प्रकोप अब दूर होने वाला है। जहां तेरा दान लगेगा वहीं इसका प्रकोप दूर हो जाएगा। समझ गई बाबा मैं। तो जो मैंने तुझे बताया था उस युक्ति पर तूने काम किया, जो मैंने तुझे किया बाबा मैंने। किया, तो लेती आ उन गहनों को, मैं इसका उतारा करके उन्हें ले जाऊंगा। गहने गहने कहाँ है तुम्हारे रागनी? मेरे गहने तो दीदी पिताजी पे हैं, रखने दे दिए मैंने। देखा ये पिताजी को दे आई गहने के लिए, हमारे आई है गहने रखने के लिए। तो पुत्री तो विनाश निश्चित है। अगर इसके गहने नहीं है तो उसका तुझे क्या कहते हैं पूरा धन देना होगा, जो भी धन जिस धन के वो गहने होंगे। तो मुझे दे देती गहने, मैं संभाल लेती ना गहने, पीहर क्यों दे आई? तो दीदी यहाँ पे मैंने इसलिए दिया है, यहाँ पे चोर वगैरह ज्यादा रहते हैं ना। अच्छा हम चोर हैं? तुम्हारी थोड़ी ना कह रही हूँ। घर में चोर आ रहे हैं? पुत्री ये तुम्हारे घर के मतभेद तुम आपस में सुलझाती रहना। देखो हमारे पास इतना समय नहीं है जो हम तुम्हारी इन सब बातों को लेकर बैठे। हाँ, अब तुम्हें करना क्या है ये निश्चित करो। ऐसा है बाबा, गहने तो है नहीं, मैं उनकी कीमत जरूर दे दूंगी। हाँ तो 51,000 रुपये आप लेती आओ। 51,000? जी तो बहुत ज्यादा है बाबा। कोई बात नहीं, कोई आदमी चल मर जाएगी तो उनको अपनी छाती पर। सही सही बात है, और क्या। मैं तो चाहती हूँ ये ठीक रहे। हाँ तो लेती आओ। मरना नहीं चाहती। लेके आ फिर। हरिओम। बाबा ये भैंस के लिए पैसे दिए थे, भैंस लानी है मुझे। भैंस ले आओ। जब भैंस रहेगी, जब तू जिंदा ही नहीं बचेगी तो भैंस का दूध का पितरों को पिलाएगी। ये भी ठीक है। सही बात है बाबा। भैंस जब का हम दूध ही नहीं कब रहेंगे तो भैंस का क्या होगा? भैंस को कहाँ कौन पालेगा उसे? भैंस को? किनको पिलाएगी वो दूध? चलो मैं आपको पैसे दे दूँ, ये ठीक होनी चाहिए बस किसी भी तरह। हरिओम तत्सत। इस कार्य को, इस धन को मैं इस लड़की पर से उतारा करके ले जा रहा हूं, और जो भी इस घर के देवता रुष्ट हैं वो इस लड़की के ऊपर से हट जाएं। इनकी ये सब लोग क्षमा मांगते हैं, आपका आशीर्वाद इन्हें चाहिए। पुत्री आगे अपना सर कर ले। जय हो महाराज, जय हो, जय हो महाराज। दूर करो कष्ट विकार। ये पुत्र अपने पास रख लो फिलहाल। ठीक है महाराज, बिल्कुल चिंता मत करो। अब दूसरा कार्य। अब कौन सा कार्य बाबा? इस लड़की से कार्य नहीं कराना तुझे अब से लेके 5 वर्षों तक, 5 सालों तक। ठीक है, मैं 5 सालों तक कोई काम नहीं कराऊंगा। ना ये घर का काम करेगी, ना बाहर का काम करेगी, खाने पीने अरे के लिए मैं कभी ऐसे से कुछ भी परेशान नहीं नहीं करेगी। ठीक, मैं ऐसे कुछ भी और नहीं जो करूंगी। इसकी दुनिया की जो ग्रस्त चीजें होती हैं वो सारी चीजें इसके लिए हर समय संपन्न तरीके से इसे दी बिल्कुल जाएगी। मिलेगी, टाइम से मिलेगी। अब तीसरा दोष। तीसरा दोस्त क्या है? 6 बोरी अनाज की, 6 बोरी अनाज की। हाँ वो तो भंडारे के लिए। दे तो दो। ऐसा करो, करवा दी इन्होंने, शायद करवा दी। तो ऐसा करो हमारी कुटिया पर पहुंचवा दो, क्योंकि हम ठीक है। 3 दिन में प्रस्थान पहुंचवा देना तो पप्पू से कह के। हाँ पप्पू दे आएगा। कोई भी दिया है, बस 3 बोरी आप पहुंचाओ। बाबा एक कारण है, अब इस पे कोई देवता तो नहीं आएगा? देवता इस पे कोई दानव भी नहीं आ सकता। मैंने हाँ, कोई इसका नहीं ऐसा आएगा। उतारा किया तो है। इस हवा दूर से बाबा डर और लगता सुनो, है। जैसे ही ये धन, जब इसके मैं गहने खरीदूंगा और इस धन से गहने खरीद कर जब गंगा जी में विसर्जित करूंगा, तो ये समझ लो कि इसके ऊपर से जो तुम्हारे कोई भूले बिछड़े भी देव होंगे वो भी यहाँ से चले जाएंगे। सब चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। अरे गुरुदेव बड़े पहुंचे हुए बाबा हैं। चलिए ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है साहब, राम राम। आशीर्वाद, खुश रहो। राम राम राम। चलो अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। है महाराज, तुम बड़े ये समझ लो बहुत बढ़िया हो, सिद्ध पुरुष हो तुम तो। धन हमारा। लो तुम्हारा तो भूले नहीं हो तुम। अरे निकल यार। पुत्र, अगर वो औरत मुझे उस समय रुष्ट ना करती सही बात है यार। तो उसका ये धन मैं लेता भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। पकड़ो पुत्र जरा। हैं 200 रुपए? 210। गलत बात है बाबा ये। क्यों पुत्र? नहीं एक बात बताओ, तुम फ्री के तो पैसे ले जा रहे हो। मैंने ही तुम्हें घर मकान बताया, मैंने ही तुम्हें हैका सारी चाल चलनी बताई।
पुत्र, ये हमारा अलौकिक वो था। अगर हम नहीं होते तो तुम ये धन कमा लेते। ये शायद तुम्हें 210 रुपए और भी अधिक, हमने 10 रुपए इसमें इसीलिए अधिक दिए हैं कि तुम कुछ खा लेना। अच्छा एक बात बताओ कि 210 रुपए मेरे कुछ खर्चे नहीं है, बताओ तुम पहले। तुम्हारी क्या खर्चे है पुत्र? रजुआ आदमी हो तुम भाई। तुम्हारे जीवन में ना तो कोई स्त्री ना कोई पुरुष, तुम तो अकेले जीवन काटने आए। भैंसों का दूध पीकर अपना जीवन काट रहे हो। हम तो कहते हैं हमारे साथ चलो, चुप करो। सन्यासी बनो। मैं नहीं बनना सन्यासी। भगवान का नाम लो। ऐसा है, मुझे पैसे दो ज्यादा, और नहीं दे रहे तो ये ले जाओ अपने इसमें कमंडल में रख के। मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए। हम तो मजाक कर रहे थे। मजाक? हाँ। तुम मजाक भी कर लेते हो? अरे तुम हमारे पुत्र नहीं हो, तुमने हमारा इतना साथ दिया है, हम तुमसे मजाक भी नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ठीक है बाबा। और तुम लगा लेते हो? नहीं नहीं नहीं, हम कुछ नहीं करते, हम शौक नहीं करते हैं कोई। बाबा फटा हुआ है, वो मैं बदल दूंगा। पकड़ो, 1 बहुत चालाक है 2 3 बाबा जी। तो 1 2 3 5 5 2 7। बाबा जी फटा हुआ क्यों दे रहे हो? खाना का ये रखो नहीं। हाँ कोई बात नहीं, ले लो। अब 7 हो गए। रुको 1 मिनट रुको। 1 2, अभी तो 3 ही हुए बाबा। 3000 हुए, मतलब 7 नोट हो गए। 3500 रुपए हैं ये। हाँ 4000 4000। 4000 4000। अरे ये वाला दे दो मुझे। अरे नहीं, तुम कहाँ बैंक में खुलाती डोलोगे? कुछ बात बंद होने वाली है वैसे भी। बहुत बढ़िया, बहुत। ठीक है, 5000 हो गए। अरे बाबा अब खुश हूँ मैं। अब खुश हो तुम? अब खुश हूँ मैं। बोलो हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। बोरी लदवा दो, आ जाओ। बोरी? अरे मैं पप्पू लदवा देगा। तुम लदवा दो, थोड़ा उसके साथ कार्य करवा दो। पप्पू लदवा देगा। एक बोरी अपने घर ले जाना। मैं बड़ा दुगना बोरी पतला नहीं आदमी। चाहिए तुम्हें? हैं? एक बोरी घर ले जाना। बोरी दोगे? 50 किलो। फिर क्या है, मैं तो सबरी बोरी लदवा के पहुंचवाया हूँ।